हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है विविध खनिज, मिसलेनियस खनिज। इससे पहले हम लोगों ने खनिज के बारे में जितना भी डिस्कशन किया है यहाँ पे दोबारा से आपको रिवीजन करने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, खनिज प्रायः भूपृष्ठ में अयस्क के रूप में पाया जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भंडार पाया जाता है, परंतु इनका वितरण एक समान नहीं है। पूर्व में भारत अवरक उत्पादन में अग्रणी देश था। 10 फरवरी 2015 को भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अवरक को गौण खनिज घोषित कर दिया गया है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार गौण खनिजों की सूची में बैराइट्स, बोंटोनाइट, कैल्साइट, कोरंडम एवं सैफायर, डायस्पोर, डोलोमाइट, डोनाइट एवं पायरोक्सीनाइट, फेलस्पार, फायर क्ले, फुलर अर्थ, ग्रेनाइट, जिप्सम एवं सेलेनाइट, काओलिन, बॉल क्ले, अन क्ले एवं सेल, लेटराइट, संगमरमर, अवरक, आक्रे, पायरोफिलाइट, क्वार्टर्स एवं अन्य सिलिका खनिज, स्लेट, बालू का पत्थर, टैल्क, सोपस्टोन और एस्टियाटाइट आदि शामिल है। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अवरक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2013-14 के आंकड़े के अनुसार एस्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि इसका सर्वाधिक संसाधन राजस्थान में है। वर्ष 2016-19 तथा किसी राज्य में एस्बेस्टस का उत्पादन नहीं हुआ। कयांत्रित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार एवं आग्नेय शैलों का होता है, परंतु कभी कभी रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाता है और इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहते हैं। गार्नेट का संबंध कयांत्रित चट्टान से है। गार्नेट का निर्माण आग्नेय चट्टानों के कयांतरण से होता है। याद रखिएगा, मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर में परिवर्तन से, मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर में परिवर्तन से संगमरमर एवं सेल से परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 2018-19 के आंकड़े के अनुसार भारत में शीर्ष 5 मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्य जो है, पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का है। मैग्नीज मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों से जो है प्राप्त किया जाता है तथा महाराष्ट्र के भंडारा, नागपुर जिलों में मैग्नीज के निक्षेप पाए जाते हैं। उड़ीसा से प्राप्त होने वाले मैग्नीज में लोहे की मात्रा अधिक और फास्फोरस कम पाया जाता है। बालाघाट मध्य प्रदेश का खनिज संसाधन के दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। यहां से प्राप्त होने वाले खनिजों में बक्साइट, कायनाइट, चूना, मैग्नीज एवं तांबा प्रमुख खनिज है। भारत में निकेल का सर्वाधिक भंडार, याद रखिएगा, उड़ीसा में, भारत में निकेल का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में मौजूद है, परंतु इसका खनन भारत में नहीं किया जाता है। इसकी संपूर्ण आपूर्ति आयात के द्वारा की जाती है। सीसा मुख्यतः रवेदार शैलों यानी शिस्ट में चांदी के साथ मिला हुआ पाया जाता है। यह प्री कैम्ब्रियन और विंध्य चूना पत्थर की शैलों में भी पाया जाता है। सीसा वायुमंडलीय संक्षारण और अम्लीय पदार्थों का प्रतिरोधी होता है। भारत में सीसा का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य राजस्थान है। याद रखिएगा, राजस्थान का जावर क्षेत्र सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। यह देश के कुल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करता है। राजस्थान चूरू बीकानेर की मेखला में जिप्सम बहुलता से जो है पाया जाता है। यह मिट्टी की क्षारीयता दूर कर मिट्टी को उर्वर बनाता है तथा गुणात्मक संवर्धन के पश्चात इसका प्रयोग स्वास्थ्य एवं निर्माण क्षेत्र में होता है। क्रोमाइट लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड है जो आग्नेय शैलों में पाया जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील, ईंट, नमक आदि के निर्माण में किया जाता है। याद रखिएगा, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के क्रोमाइट उत्पादन आंकड़े के आधार पर उड़ीसा का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है और केवल कुछ मात्रा ही कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में उत्पादित होती है। भारत में सोना अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य से होता है। वर्ष 2018-19 में कर्नाटक में 563,000 टन सोना अयस्क का उत्पादन किया गया। झारखंड राज्य में सोना का अल्प मात्रा में उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक देश का लगभग 99.63% प्राथमिक सोना उत्पादन करने वाला राज्य है। कर्नाटक का कोलार, रायचूर जिला सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में
हट्टी सोने की खान रायचूर में है, याद रखिएगा। हट्टी सोने की खान से स्वर्ण उत्पादन किया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन के दृष्टि से सबसे प्रमुख राज्य है। यहां पन्ना तथा सतना जिले में हीरे की कई महत्वपूर्ण खानें हैं। हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहत भंडारों की खोज हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पयाली खंड, याद रखिएगा, पयाली खंड एवं बेहरादीन और बस्तर जिलों में, जो बस्तर जिला है, बस्तर जिलों में तोकापाल में की गई है। जो बस्तर जिला है यहां पे तोकापाल में जो है इसकी क्या की गई है, जो है खोज की गई है। जादूगुड़ा जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा यूरेनियम खान में पहली बार उत्खनन 1967 से जो है, याद रखिएगा, 1967 से प्रारंभ हुआ। यहां से प्रति वर्ष लगभग 200 मेगाटन यूरेनियम का उत्पादन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में यूरेनियम पाया जाता है। केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम जिले के समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनोजाइट, याद रखिएगा, जो कोल्लम है, कोल्लम जिले के समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनोजाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, सिल्मेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। देखिए, चाइना क्ले अथवा काओलिन भी राज्य के कई भागों में पाई जाती है। मोनोजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैंथेनम आदि का मिश्रण होता है। यह केरल के तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत में थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार हैं। थोरियम युक्त खनिज मोनाजाइट देश की तटीय तथा अंतर्देशीय पुलिन बालू में अन्य पुलिन बालू खनिज जैसे इल्मेनाइट, रूटाइल, जारकॉन, गार्नेट तथा सिल्लिमेनाइट के साथ मिलता है। परमाणु ऊर्जा विभाग यानी पौवी, याद रखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसे प से परमाणु, उ से ऊर्जा, वी से विभाग, पौवी परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संगठक एकक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निषेधालय ने जो है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात की तटीय पुलिन बालू और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के भागों में अंतर्देशीय नदीय पुलिन बालू में 128 बीएसएम निक्षेपों की पहचान तथा मूल्यांकन किया है। इन 128 निक्षेपों में कुल 12.467 मिलियन टन मोनाजाइट मौजूद है। देखिए, जो पखनी है, पखनी के द्वारा जून 2018 की स्थिति के अनुसार अगर बात करें तो पखनी के द्वारा ज्ञात किए गए स्वस्थानीय मोनाजाइट संसाधनों का राज्यवार जो विवरण है नीचे दिया गया है। तो निक्षेपों की संख्या और संसाधन यहां पे दिया गया है। उड़ीसा में निक्षेपों की संख्या 10 है, संसाधन यानी मिलियन टन जो है 3.06 है। उत्तर प्रदेश में 26 और संसाधन कितना मिलियन टन, 3.69। तमिलनाडु का 51, केरल आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र। तो पूरी डेटा एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। कुल 128 और जो यहां पे है 12.467 मिलियन टन। ठीक है, इन पुलिन बालू स्थलों पर मौजूद मोनाजाइट में लगभग 9 to 10% थोरियम ऑक्साइड है। मोनाजाइट भंडार में लगभग 0.98 मिलियन टन थोरियम धातु या लगभग 1.12 मिलियन टन थोरियम ऑक्साइड मौजूद है। भारत में पुलिन बालू में उपलब्ध, याद रखिएगा, भारत में पुलिन बालू में उपलब्ध मोनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड उड़ीसा सैंड्स कॉम्प्लेक्स यानी ऑस्कॉम। उड़ीसा ने 2000 टन प्रति वर्ष थोरियम ऑक्सलेट के साथ साथ नाभिकीय ग्रेड अमोनिया डाइयूरिनेट, ट्राइसोडियम फास्फेट, याद रखिएगा, विरल मृदा क्लोराइड यानी RCl3 इसके उत्पादन के लिए 10,000 टन प्रति वर्ष मोनाजाइट संसाधन संयंत्र की स्थापना की है। भारत में साल्ट यानी कॉमन उत्पादन वर्ष 2017-18 में 289 यानी 289.49 लाख टन है, 289.49 लाख टन, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 27.18 लाख टन है। सर्वाधिक गुजरात का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, साल्ट
यानी जो कॉमन उत्पादन है, साल्ट उत्पादन 2017-18 में विभिन्न राज्यों का जो योगदान है, गुजरात, इसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का। प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ पे दिए गए, किस खनिज में किस राज्य का प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है। जैसे एपेटाइट का पश्चिम बंगाल का प्रथम, झारखंड का द्वितीय, मेघालय का तृतीय स्थान है। ये सभी जो डेटा है 2019 के अनुसार है, तो न्यू डेटा है, ध्यान रखिएगा। रॉक फास्फेट में प्रथम स्थान झारखंड, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्रम याद रखिएगा। एस्बेस्टस में राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का। बाइराइट पहला स्थान आंध्र प्रदेश, इसके बाद राजस्थान, तेलंगाना। बॉक्साइट का पहला स्थान उड़ीसा, इसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात। क्रोमाइट का पहला स्थान उड़ीसा का है, इसके बाद मणिपुर, नागालैंड। इसके बाद कोयला 1 अप्रैल 2019 के अनुसार अगर बात करें तो पहला स्थान झारखंड, इसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का। डोलोमाइट में पहला स्थान मध्य प्रदेश, इसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का। डूनाइट में पहला स्थान तमिलनाडु का, इसके बाद कर्नाटक, झारखंड का। फेलस्पार में पहला स्थान राजस्थान, इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का। ग्रेफाइट में पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, इसके बाद जम्मू और कश्मीर, इसके बाद उड़ीसा का है। लौ अयस्क यानी हेमेटाइट में पहला स्थान उड़ीसा का, इसके बाद झारखंड का, इसके बाद छत्तीसगढ़ का है। मैग्नेसाइट में पहला स्थान उत्तराखंड का, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद राजस्थान का। मैग्नीज अयस्क में पहला स्थान उड़ीसा का, दूसरा स्थान कर्नाटक का, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का। कच्चा तेल 1 अप्रैल 2019 के अनुसार अगर बात करें तो पहला स्थान असम, दूसरा स्थान गुजरात, तीसरा स्थान राजस्थान। और प्राकृतिक गैस में पहला स्थान जो है असम का, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश, तीसरा स्थान राजस्थान। ताम्र अयस्क में पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान झारखंड का है, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। स्वर्ण धातु, स्वर्ण यानी गोल्ड में पहला स्थान कर्नाटक, दूसरा स्थान राजस्थान और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। चांदी में पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा झारखंड का, तीसरा आंध्र प्रदेश का। लौ अयस्क यानी मैग्नेटाइट के उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटक, इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद राजस्थान का। और हीरे में पहला स्थान किस राज्य का है तो मध्य प्रदेश, इसके बाद आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। देखिए भारत प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राज्य 2018-19 के अनुसार रॉक फास्फेट में पहला स्थान राजस्थान का, द्वितीय मध्य प्रदेश का। बॉक्साइट में पहला स्थान उड़ीसा, दूसरा स्थान झारखंड, तीसरा स्थान गुजरात का है। क्रोमाइट में पहला स्थान उड़ीसा का है। कोयला में पहला स्थान छत्तीसगढ़ का है, इसके बाद उड़ीसा, झारखंड का है। ताम्र अयस्क में मध्य प्रदेश का, इसके बाद राजस्थान का, इसके बाद झारखंड का स्थान आता है। और हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। स्वर्ण के उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान, झारखंड का दूसरा स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। और ग्रेफाइट में पहला स्थान उड़ीसा का, इसके बाद झारखंड का, केरल का स्थान आता है। लौ अयस्क में सबसे पहले जो स्थान है, जिस राज्य का पहला स्थान आता है उड़ीसा का, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद कर्नाटक का। और मैग्नेसाइट में उत्तराखंड पहले स्थान पे, तमिलनाडु दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पे। मैग्नीज अयस्क में मध्य प्रदेश का पहला, महाराष्ट्र का दूसरा, उड़ीसा का तीसरा स्थान है। कच्चा तेल में राजस्थान का पहला, गुजरात का दूसरा, असम का तीसरा। और प्राकृतिक गैस में असम का पहला, त्रिपुरा का दूसरा, राजस्थान का तीसरा स्थान है। और चांदी में राजस्थान पहला, कर्नाटक का दूसरा स्थान है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए और भारत में उपयुक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो बताइए कौन से आधिकारिक रूप से नामित भारत में प्रमुख खनिज है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए क्रोमाइट है, कायनाइट और सिल्मेनाइट, यानी डी ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार अगर बात करें तो बैराइट्स, बोंटोनाइट, कैल्साइट, कुरंडम और सैफायर, डैशपोर्ट, डोलोमाइट, डूनाइट और पायरोक्सेनाइट, फेलस्पार, फायर क्ले, फुलर्स अर्थ, ग्रेनाइट, जिप्सम और सोलेनाइट, काउलिन, बाल क्ले एवं अन्य क्ले और सेल, लेटराइट, संगमरमर, अवरक, ओकली या गेरू, पायरोफिलाइट, क्वार्टर्स और सिलिका मिनरल, स्लेट, सैंडस्टोन, टैल्क, सोपस्टोन और एस्टीटाइट गौण खनिज हैं। देखिए अतः स्पष्ट है कि विकल्पगत क्रोमाइट, कायनाइट और सिल्मेनाइट प्रमुख यानी मेजर खनिज हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
देखिए कौन सा कथन सही है, पहला कथन भी सही है और चौथा कथन यानी ए और डी दोनों कथन सत्य है। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। चौथा है भारत में उड़ीसा में मैगजीन का सबसे बड़ा भंडार है। तो पहला और चौथा यानी ए और डी दोनों सत्य है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार 2018-19 में पूरे देश का 100% क्रोमाइट उत्पादन में उड़ीसा में हुआ। 2018-19 में भारत में आप देख सकते हैं 6,89,376 किलोग्राम चांदी का उत्पादन हुआ, जिसमें से 6,79,172 किलोग्राम चांदी का उत्पादन राजस्थान में हुआ। भारत में उड़ीसा में बैक्साइट का सर्वाधिक भंडार है और इसके पश्चात द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है 16%। और भारत में उड़ीसा में सर्वाधिक 44% मैग्नीज का भंडार है और इसके पश्चात कर्नाटक और मध्य प्रदेश का स्थान है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? कौन से सही सुमेलित नहीं है बताइए। तो देखिए इसमें जो पहला और तीसरा दिया गया है, तांबा का जो उत्खनन शहर है चित्रदुर्ग दिया गया है और मैग्नीज का जो उत्खनन शहर है वो भीलवाड़ा दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका जो है सुमेलित नहीं है। कर्नाटक में स्थित बेलारी लौह अयस्क के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग में लौह अयस्क एवं मैग्नीज का उत्खनन किया जाता है। भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में तांबा के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में मैग्नीज अयस्क का जमाव बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली आदि जिलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कटनी बक्साइट के उत्खनन के लिए जो है जाना जाता है। कटनी बक्साइट के उत्खनन के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल है। 2013-14 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो एस्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश, जबकि इसका सर्वाधिक संसाधन राजस्थान में है। प्रश्न में उत्पादक राज्य के बारे में पूछा गया है, अतः किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है। 2014-15 के बाद किसी राज्य में एस्बेस्टस का उत्पादन नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। दूसरा, अवरक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। तीसरा, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए इसमें जो सही है वो है आपका दूसरा जो कथन है बिल्कुल सही है, पहला तीसरा गलत है। अवरक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। झारखंड, याद रखिएगा, झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अवरक का उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। जो कोडरमा है यहाँ पे अवरक का उत्पादन ज्यादा होता है और इसलिए कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। कथन 2 सही है, प्राकृतिक गैस अधिकांशतः अपतटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गोंडवाना संस्तरों में कोयला निक्षेप सर्वाधिक पाए जाते हैं, अतः कथन पहला गलत है। धारवाड़ धात्विक अधात्विक खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, न कि खनिज तेल के लिए, अतः तीसरा कथन भी गलत है। हिंद महासागर खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देश में इसके पश्चिमी और पूर्वी तटों के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की उपलब्धता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किसे आप कयांत्रित चट्टाने यानी मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध करेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप कयांत्रित यानी मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध करेंगे? इसका सही जवाब होगा गार्नेट यानी तांबड़ा, बी ऑप्शन। कयांत्रित चट्टाने अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार एवं आग्नेय शैलों का होता है, परंतु कभी कभी कयांत्रित शैल का भी रूपांतरण हो जाता है और इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहते हैं। गार्नेट का संबंध कयांत्रित चट्टान से है। गार्नेट का निर्माण आग्नेय चट्टानों के कयांतरण से होता है। 7 नंबर है, क्वार्टरजाइट कयांत्रित होता है। क्वार्टरजाइट कयांत्रित होता है, इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए? इसका सही जवाब है बलुआ पत्थर से, यानी सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। देखिए मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर से कयांत्रित चट्टान क्वार्टरजाइट का निर्माण होता है। चूना पत्थर के परिवर्तन से संगमरमर और सेल के परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है। 8 नंबर में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। मैग्नीज का जो संबंध है किस राज्य से है? याद रखिएगा, मैग्नीज बताइए, मैग्नीज मध्य प्रदेश। इसके बाद निकेल का उड़ीसा से है, निकेल का उड़ीसा राज्य से है। और सीसा जस्ता का संबंध जो है राजस्थान
और एस्बेस्टस का आंध्र प्रदेश। यानी इसका सही जवाब जो होगा सी ऑप्शन होगा। दोबारा से इसके बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। मैग्नीज के संबंध में अगर बात करें तो मैग्नीज के उत्पादन में शीर्ष जो राज्य है मध्य प्रदेश है, निकेल का उत्पादन में उड़ीसा, सीसा जस्ता के संदर्भ में राजस्थान और एस्बेस्टस के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, बताइए, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। मध्य प्रदेश इसका सही जवाब होगा। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैग्नीज उत्पादन राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का कौन सा क्रम सही है? निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैग्नीज उत्पादक राज्यों में से आपको बताना उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का कौन सा क्रम सही है? तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, सी ऑप्शन। वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान में इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार 2018-19 में मैग्नीज अयस्क के क्रमवार जो उत्पादक राज्य हैं, पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, इसके बाद उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। 11 नंबर है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ खनिज, दूसरे तरफ शीर्ष उत्पादक राज्य है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो देखिए, लौह अयस्क का जो संबंध है किस शीर्ष उत्पादक राज्य से है? लौह अयस्क उड़ीसा। याद रखिएगा, लौह अयस्क उड़ीसा। तांबा का राजस्थान से है। सोना का, गोल्ड का जो है कर्नाटक से है। और अभ्रक का, बताइए, अभ्रक का आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या, अच्छा, इसके बारे में जो है यहां पे आप दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। लौह अयस्क का संबंध उड़ीसा से है, तांबा का राजस्थान से, सोना का कर्नाटक से, अभ्रक का आंध्र प्रदेश से है। 12 नंबर है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो देखिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो ऑप्शन है डाउटफुल है, सही ऑप्शन नहीं है। भारत प्रश्न काल में किसी भी खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार ग्रेफाइट के भंडार तथा उत्पादन में भारत वर्तमान में क्रमशः छठे और चौथे स्थान पर आता है। भारत ने वर्ष 2018-19 में इसका जो है 39,370 टन उत्पादन किया और 2018-19 में भारत में इसकी कुल खपत 23,000 टन रही। 2017-18 के दौरान भारत ने अपनी आवश्यकताओं का 41% टीन जो है 41 यानी 41% टीन आयात किया। उसी प्रकार भारत अपनी आवश्यकताओं के लिए सोना और चांदी का भी आयात करता है। 13 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, खनिज तेल का जो संबंध है, खनिज तेल का संबंध गुजरात से है। जिप्सम का संबंध जो है, बताइए, जिप्सम का राजस्थान से है। और आपका सोना का जिप्सम राजस्थान और सोना का कर्नाटक, बॉक्साइट का बताइए उड़ीसा। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। खनिज तेल किस राज्य से संबंध है? खनिज तेल का संबंध है गुजरात से, जिप्सम का राजस्थान से, सोना का कर्नाटक और बॉक्साइट का उड़ीसा। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो याद रखिएगा जिप्सम, सी ऑप्शन। भारत में अनेक अधात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। देश में औद्योगिकरण की गति में तेजी के साथ इन खनिजों का उत्पादन भी बढ़ा है। इन खनिजों का कच्चा माल, याद रखिएगा, कच्चा माल गाला खनिज और उसमें स खनिजों के रूप में उपयोग होता है। फास्फोराइट, काओलिन, जिप्सम और मैग्नेसाइट महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज हैं। 15 नंबर है, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। इसका सही जवाब होगा, बताइए, इसका सही जवाब है राजस्थान। यानी जो ऑप्शन है, ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है वीडियो को पॉज कीजिए, पहले कमेंट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। तो देखिए, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा प्रकाशित 2018 के इंडियन मिनरल्स ईयर बुक में
दिए गए 2017-18 के आंकड़े के अनुसार जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। 16 नंबर, वह क्या उत्पाद है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पहला पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, दूसरा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है, तीसरा गुणात्मक संवर्धन के उपरांत उसका प्रयोग या उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में होता है, वो है आपका जिप्सम, डी ऑप्शन। याद रखिएगा, राजस्थान स्थित चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर की मेखला में जिप्सम बहुलता से जो है पाया जाता है। मिट्टी की क्षारीयता दूर कर मिट्टी को उर्वर बनाता है तथा गुणात्मक संवर्धन के पश्चात इसका प्रयोग स्वास्थ्य एवं निर्माण क्षेत्र में होता है। 17 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ खनिज, दूसरे तरफ प्राप्ति के प्रारूपी क्षेत्र दिए गए हैं। तो चलिए मिलान करते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। तो देखिए, जो कोयला है, कोयला का संबंध करणपुरा से है, ठीक है। स्वर्ण का जो संबंध है हट्टी से है, और अभ्रक का जो अभ्रक के प्राप्ति के जो प्रारूपी क्षेत्र है किससे है, तो अभ्रक का है नेल्लोर से, और मैग्नीज का भंडारा, यानी जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में जो है मैग्नीज की प्राप्ति होती है। उत्तर और दक्षिण करणपुरा खाने कोयला उत्खनन के लिए, कर्नाटक के रायचूर जिले की हट्टी खाने स्वर्ण उत्खनन के लिए, और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला अभ्रक उत्खनन करने वाला क्षेत्र है। 18 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, माकुम का जो माकुम केंद्र है किसके लिए, किस खनिज के लिए, तो माकुम का जो संबंध है कोयला से है, याद रखिएगा, माकुम कोयला। इसके बाद जो आपका डली राजहारा जो है, डली राजहारा यह जो है किस खनिज के लिए विख्यात है, तो लौह अयस्क के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद कोरापुट जो है, कोरापुट इसका संबंध बॉक्साइट से है, और आपका जो चित्रदुर्ग है ये मैग्नीज। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवीजन करेंगे हम लोग। देखिए, मकुम जो केंद्र है कोयला के लिए, डली राजहारा का संबंध लौह अयस्क, कोरापुट का बॉक्साइट, और चित्रदुर्ग का मैग्नीज। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किस लोकेशन पे कौन सा अयस्क पाया जाता है। निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 19 में आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन, कामटी का संबंध तांबा से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए, अमगुरी जो कि असम है, अमगुरी का संबंध पेट्रोलियम से है। लांजगढ़ का संबंध बॉक्साइट से है, लांजगढ़ उड़ीसा में है, और कामपटी महाराष्ट्र में है जो कि कोयला से संबंधित है, और बेलारी जो है लौह अयस्क ये कर्नाटक में है। प्रश्न संख्या 20 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ क्षेत्र, दूसरे तरफ खनिज का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, जो बादाम पहाड़ है, बादाम पहाड़ ये कहां पे है, बादाम पहाड़ उड़ीसा में पड़ता है, और लौह अयस्क के लिए विख्यात है, लौह अयस्क। कोडरमा जो है आपको मालूम है, कोडरमा झारखंड में है, और इसका जो संबंध है अभ्रक से है। कोडरमा में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। और मोसाबानी कहां पर है, याद रखिएगा, मोसाबानी भी झारखंड में ही है, और यहां पे जो है तांबा, कौन सा खनिज, तांबा। और रवा जो है, रवा कहां पर है, देखिए रवा जो है कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र है, और यहां पे पेट्रोलियम यानी खनिज तेल का जो है खनिज तेल जो है यहां पे मिलता है। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, ठीक है। दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बादाम पहाड़ उड़ीसा में है और लौह अयस्क से संबंधित है। कोडरमा झारखंड में है और यहाँ पे अभ्रक मिलता है। मोसाबानी ये भी झारखंड में, यहाँ पे तांबा, और रवा जो कि कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र है, यहाँ पे खनिज तेल यानी पेट्रोलियम का जो है खनिज जो है पेट्रोलियम मिलते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, इसको भी हम लोग मिलान करेंगे। एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र और दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया गया है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो देखिए जो बादाम पहाड़ है, आपको मालूम है बादाम पहाड़ का जो संबंध है किस राज्य से है, बादाम पहाड़ उड़ीसा में है। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, बादाम पहाड़ उड़ीसा। डली राजहारा का जो संबंध है किस राज्य से है, डली राजहारा
जो है छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद कुद्रेमुख जो है, कुद्रेमुख बताइए, कुद्रेमुख कर्नाटक, और नोआमुंडी, नोआमुंडी झारखंड में पड़ता है। ठीक है, और इसका सही जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये लौ अयस्क क्षेत्र हैं, बादाम पहाड़, डली राजहारा, कुद्रेमुख, नोआमुंडी। बादाम पहाड़ जो है उड़ीसा में, डली राजहारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कुद्रेमुख कर्नाटक में, और नोआमुंडी झारखंड में। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट बचे हुए प्रश्नों को जो है कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो हमें इजाजत दीजिए। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज ग्रुप में हम लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो टेलीग्राम क्विज ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।